जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग करने वाले हैं इंडियन आर्मी का जीके जीएस एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, गोवा की राजधानी है। तो ऑप्शन आपके आए थे पणजी, शिमला, दिल्ली या फिर कोलकाता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पणजी, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा? गोवा की आपकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था कि अमिताभ बच्चन का संबंध किससे है। अमिताभ बच्चन का आपको संबंध बताना है, खेल से है, सिनेमा, विज्ञान या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा? अमिताभ बच्चन का जो कि संबंध सिनेमा से है, आप लोग ऑप्शन बी करेक्ट किया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा क्या है? वॉन है, येन है, युआन है या फिर लीरा है, या फिर लीरा है। तो सभी लोगों ने किया होगा आंसर सी का राइट आंसर बनेगा, जिसने आंसर सी किया है युआन, जो कि चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित? कई बार दोस्तों यह क्वेश्चन कराया था और आप लोगों से कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है कि दिल्ली जो कि यमुना नदी के तट पर है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। कई बार क्वेश्चन यह कराया था, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, गैल्वीमीटर या फिर फेदोमीटर। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर से मापी जाती, सभी को पता होगा। अगर दोस्तों आपका भी पेपर था तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94 57 92 58 16। अपना ARO जरूर बता दीजिए किस ARO के क्वेश्चन है, तो आप लोग भेज सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था। महाभारत का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? पानीपत, हिसार, झज्जर या फिर कुरुक्षेत्र, या फिर कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र, हरियाणा वाले क्षेत्र, जो कि हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर रवीश मल्होत्रा, या फिर रवीश मल्होत्रा। सभी को पता होगा दोस्तों, राकेश शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अगरतला, गुवाहाटी, कोहिमा या फिर इम्फाल, या फिर इम्फाल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? गुवाहाटी आप सबको राइट आंसर बनेगा। गुवाहाटी जो कि कहाँ पे है? असम। आप लोगों का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सभी को पता होगा आपका बाघ, यानी कि ऑप्शन बी, डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी? यह क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, 1971 में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 1971, यहाँ पे क्या होगा? 91 71 होगा, लेकिन क्या होगा? 1971, यानी ऑप्शन ए। टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या था? जापान की राजधानी आपको बताना है। जापान की राजधानी क्या है? काठमांडू, लाहौर, टोक्यो या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। काठमांडू जो कि आपकी कहाँ की है? नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी है। लाहौर जो कि पाकिस्तान का एक शहर है। टोक्यो क्या है? आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया कि कच्छ का रण कहाँ पे स्थित है। कच्छ का रण कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, या फिर महाराष्ट्र। तो सभी को राइट आंसर बना होगा ऑप्शन बी। सभी लोगों ने सही किया होगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एड्स रोग से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है? अंग तंत्र कौन सा है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर प्रतिरक्षा तंत्र, या फिर प्रतिरक्षा तंत्र। जिसने ऑप्शन डी किया कर राइट आंसर होगा प्रतिरक्षा तंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? लियोनोवा, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल फ्रांसिस या फिर जेम्स वेल एलन। तो राइट आंसर बनेगा नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिलिन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग, जिसने हमारी कल की वीडियो देखी हो आपको इसका इजीली आंसर मिल गया होगा। पेंसिलिन में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, सिलिकॉन, लकड़ी का, कोयला या फिर फास्फोरस का। तो करेक्ट आंसर क्या बना होगा? आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर क्या किया होगा? ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन क्या? ए करेक्ट आंसर हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? अगरतला, दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आपका? मुंबई, जिसे क्या गेटवे ऑफ इंडिया, जो किसको क्या कहता है? भारत का जो कि प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? 1947, 1946, 1945 या 1950 में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आप लोगों ने किया होगा 1947 करेक्ट आंसर इसका होगा। जिसने भी ऑप्शन ए किया उसका राइट आंसर होगा। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन पेपर आया है, आप लोग गर्दा उड़ा के आए होंगे। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर ताराभाई को, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, डॉक्टर जगदीश बोस या फिर
होमी जहांगीर भाभा को, तो डॉक्टर कलाम को जो किया डॉक्टर अब्दुल कलाम को क्या कहता है, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि पेड़ पौधों यानी पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। पेड़ पौधे जो कि भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रेशन, नाभिकीय संलयन या फिर क्लोरोनेशन द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी ऑप्शन ए क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है, पारा, लोहा, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो सभी को पता हुआ Fe यानी कि लोहा पाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आप लोगों ने ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर किया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, दीपक की बत्ती में तेल ऊपर कैसे चढ़ता है। दीपक की बत्ती में तेल कैसे ऊपर चढ़ता है, श्यानता के पृष्ठ तनाव के तत्व कारण या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हुआ होगा, ऑप्शन सी जिसने किया केशकत्व के कारण राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक शुद्ध रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, किडनी में, फेफड़ों, हृदय या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, किडनी, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बताना है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बना आपका वायु प्रदूषण। आप लोग करेक्ट आंसर किए होंगे। ओजोन परत पृथ्वी तक किसे आने में से बचाता है, आपको बताना है कि ओजोन परत पृथ्वी तक किसको आने से बचाता है, प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर अम्लीय वर्षा तो करेक्ट आंसर क्या हो, पराबैंगनी किरणों की, जो कि आप करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। वयस्क मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो सभी को पता होगा 120/80, यानी 120 बटे क्या होगा, 80, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है, ओम है, कूलाम, वेबर या फिर एम्पियर। तो सभी को ऑप्शन डी किया होगा, एम्पियर किया होगा, करेक्ट आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन है उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा था, नॉर्वे को, जापान, चीन या फिर उत्तर कोरिया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, जापान। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे गहरा महासागर, कई बार क्वेश्चन कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार क्वेश्चन कराया था कि सबसे गहरा महासागर कौन सा, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिण महासागर। तो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपके पास प्रश्न है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर फिर से बता दे रहा हूँ, 94 57 92 58 16। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।